देखिए 10 साल हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार, लेकिन ना माइंस खोला और ना हॉस्पिटल खोला। मूसा बने के आदमी को छोटा सी बीमारी के लिए टाला जाना पड़ रहा है, कुछ नहीं है। यदि एक तो घर में तीन ठो माँ है, बेटी दो ठो तीन ठो है, हाँ उसमें कितना मिल गया? 10,000 रुपये। 10,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, इधर राशन का चावल मिल गया। हाँ तो और आप जाएंगे खटने दूसरा का घर में काम करने में 200 रुपया में? हाँ धूप बरसात में ये तो आदमी को तो बेकार कर दे रहा है। हाँ जिसका थोड़ा बहुत तकलीफ होता तो वो अपने से दौड़ के जाता, नहीं रे बच्चा लोग खाएगा, हम लेकर आता है। सरकार चलाते नहीं है, ठीक से नहीं, कहते क्या है करते क्या है। खाली मैया योजना दे दी अपना वोट लेने के लिए, वोट ले लिए फिर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रहा है वो विश्व स्तरीय पर काम कर रहा है और भारत विश्व गुरु बनेगा, इसको कोई रोकेगा नहीं। और इस पर जो है से केंद्र सरकार काम कर रहा है। ऐसे बहुत तकलीफ में, जैसे टीना वगैरह में रहने के लिए आप लोग मजबूर हैं। हाँ बहुत गर्मी लगता है, गर्मी में बहुत गर्मी लगता है। ये क्या बोलते हैं, कंपनी क्वार्टर में टीना भी ठीक सब नहीं है, बहुत गर्मी तो आप लोग इधर कोई नेतागण नहीं पहुंचते हैं? नहीं, इधर कोई नेता नहीं आता है। आप लोग ऐसे अलग थलग छोड़ दिया गया है। हाँ नाली भी सफा नहीं होता है, पानी मिलता है समय पर? पानी टाइम में नहीं देता है, कभी सुबह देता है, कभी शाम को देता है, कभी नहीं भी देता है। কিন্তু অন্য সরকার বনাবি না ও মানে এমনে করবে, সব ওই রকম হয়েছে। টারাই টারাই মানে আমরা মানে মুশকিল হইল। হ্যাঁ সব বিজেপিও জেএমএমও আর ওই যে আরেকটা কি বলে আইসু পার্টি ও ভি এমন করলো। क्या नाम होता था आपका? आप इसी बस्ती के हैं, नेपाली बस्ती के? हम तो पंडित रामाशीष परिवराजक है हाँ। और यहीं गायत्री मंदिर के हम पुजारी हैं। और ये नेपाली बस्ती में रहते हैं? हाँ ये हमारे कार्यकर्ता हैं। हम्म। और बोलिए। बस यही आपका बस्ती यहाँ जानने को आए थे कि भाई यहाँ जो माइंस है, जो घाटसला क्षेत्र है, माइंस के लिए शुमार है देश भर में, लेकिन आज जो है एक एक करके माइंस जो है बंद होते जा रही है और काफ़ी माइंस बंद होने की वजह से लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो क्या समस्याएं, जैसे चारों इस क्षेत्र में, मुसाबनी क्षेत्र में जो है एक चहल पहल थी वो पूरी वीरान पड़ी हुई है। देखिए 10 साल हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार, लेकिन ना माइंस खोला और ना हॉस्पिटल खोला। मूसा बने के आदमी को छोटा सी बीमारी के लिए टाला जाना पड़ रहा है, कुछ नहीं है। आज देखिए सरकार चलाते नहीं है, ठीक से नहीं, कहते क्या है करते क्या है। खाली मैया योजना दे दी अपना वोट लेने के लिए, वोट ले लिए फिर बैठ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रहा है वो विश्व स्तरीय पर काम कर रहा है और भारत विश्व गुरु बनेगा, इसको कोई रोकेगा नहीं। और इस पर जो है से केंद्र सरकार काम कर रहा है और छोटे छोटे जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्वार्थ में काम करते हैं, तो वो भी सही तरीके से जनता को देखभाल नहीं करते हैं। अब मतलब ये बूढ़ा योजना को 1,000 रुपया देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, कभी 2 महीना पर कभी 3 महीना पर। तो बूढ़ा योजना क्या काम करता है? बूढ़ा कोई काम करने जाता है और वही मैया योजना को 2,500 दे रहा है। जो सब काम कर सकता है, जो सब काम कर सकता है वो लोग को मिल जा रहा है, निकम्मा बना दिया। काम करना नहीं चाहता है लोग, बिल्कुल नहीं। वो लोग सोच रहा है कि बैठा बैठा मिल जा रहा है, हम लोग खा रहे हैं, उसे क्या तो लेना जो है? महिलाएं काम करती थी, निकलती थी घर से, कहीं वो कपड़ा दुकान में हो, कहीं दुकान में अपनी रोजी रोजगार ढूंढती थी, वो बंद हो जा रहा है धीरे धीरे। असर हुआ इससे? हाँ असर हो रहा है। यदि एक तो घर में तीन ठो माँ है, बेटी दो ठो तीन ठो है, हाँ उसमें कितना मिल गया? 10,000 रुपये। 10,000 मिल गया, 10,000 मिल गया, इधर राशन का चावल मिल गया। हाँ तो और आप जाएंगे खटने दूसरा का घर में काम करने में 200 रुपया में? हाँ धूप बरसात में ये तो आदमी को तो बेकार कर दे रहा है। हाँ जिसका थोड़ा बहुत तकलीफ होता तो वो अपने से दौड़ के जाता, नहीं रे बच्चा लोग खाएगा, हम लेकर आता है। हाँ किंतु जिसको घर में बैठ के मिल जाता वो जाएगा काम करने। तो यहाँ पैदावारी ज़्यादा, मैंने क्या बोलता है, प्रोग्रेस होगा ना ये डाउन होगा, रिग्रेस होगा। बेटा कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये प्राइवेट स्कूल है कि सरकारी स्कूल है? प्राइवेट। प्राइवेट। अच्छा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ते हैं।
सरकारी स्कूल यहाँ पे कैसे सरकारी स्कूल का सुविधा है? सरकारी स्कूल है दो तीन ठो है, किंतु सुविधा क्या है, जाएगा जाता जैसी सरकारी का स्कूल के टाइम पर कोई आता कोई नहीं आता, जाता बच्चा लोग बैठा कर खिचड़ी का ये लालच में खिलाता छोड़ देता। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। थोड़ा सा और बस्ती की ओर चलेंगे, चलिए ना। जाइए। सबसे बड़ा ये बस्ती देखिए आप यहाँ से, और जो बस्ती है बहुत ही मुश्किल से लोग रह रहे हैं। खपरेल घर है, टीना करकट से जो है घर बनी हुई है। यदि माइंस चालू रहती, ये लोग रोजी रोजगार इनको मिलता, तो शायद यहाँ बिल्डिंगें होती, अच्छा सड़क होता और बहुत कुछ यहाँ सुविधाएं जो है माइंस के तरफ से भी मिलती, और साथ ही जो है यहाँ लोग भी सशक्त रहते, समृद्ध रहते। लेकिन ये माइंस बंद होने की वजह से वो जो है माइंस है ना, वो हाँ, ये पीछे आप जो है पहाड़ी जैसा आपको दिख रहा है, उसके बाद जो है माइंस एरिया। यहाँ अंग्रेज का टाइम का माइंस खुला था, किंतु इसको चलाया नहीं, बंद करके रखा है पहाड़ का उस पार। हाँ, किंतु आज देखिए घर का हाल कि एक तो टीना में पानी गिरता, कुछ बदली करने जाएगा, थाना वाला अड़चन लगाएगा, आपको करने नहीं देगा। मतलब आप तकलीफ में रहिए या एक तो भूखा में मरिए, और घर में रहेंगे तो अड़चन लगा देता, टीना बदली करने नहीं देता। लगभग ये हो गया नेपाली बस्ती। इससे और कौन सा बस्ती है यहाँ? नेपाली बस्ती नहीं, ये इलाका मुसाबनी चार भाग में बांटा हुआ है। अच्छा। एक नंबर वो रोड का ओ बाजू, हॉस्पिटल से ओ बाजू 2 नंबर, ये 3 नंबर। हाँ, और आगे जाएगा बस स्टैंड, उसके बाद न्यू कॉलोनी। अच्छा। 4 भागे बांटा हुआ है। ये हो गया 3 नंबर का नेपाली बस्ती। नेपाली लोग पहले ज़्यादा रहता था, अब तो सब चले गया धीरे धीरे, 2-4 ठो है, और सब इधर का आदमी। तो लगभग कितना पॉपुलेशन होगा यहाँ, कितना लोग रहते होंगे यहाँ? कम से कम आपका कितना होगा, कंपनी का क्वार्टर 1100 ना कितना क्वार्टर है, उसमें पूरा भरा हुआ है। जो खाली था क्लब वगैरह, जो कम्युनिटी सेंटर, वो सभी के साल था, वो सभी में सिपाही लोग आकर बैठ रहे हैं, बटालियन वाला। पहले तो ये बटालियन वाला भी खिस्सा है, ये लोग लिख कर भेज दिया सेंट्रल को, जे मुसाबनी के एकदम खाली हो गया, कोई नहीं रहता, क्वार्टर सब ऐसी पड़ा हुआ, इसीलिए सेंट्रल भेज दिया, जे जितना फोर्स सब जाकर वो क्वार्टर में सब रहो बोल के भेज दिया। वो लोग आके देखता जी यहाँ तो क्वार्टर में सब भरा हुआ है, इसीलिए उन लोग को रिटर्न जाने का परिस्थिति में था। उसी टाइम उन लोग बोला जे वहाँ जो जो जगह खाली है उसको भरो। तो क्या क्या क्लब एक ठो है, एक ठो कम्युनिटी सेंटर है, एक ठो ICC हॉस्टल है, और स्कूल एक ठो है, कंपनी का जो स्कूल था वो सभी में उन लोग भरा हुआ है। और कहीं के तो खाली नहीं मिल रहा, तो कहाँ भरे? तो मतलब यहाँ की जनता जो है मझधार में फंसी हुई है। एक तो आप लोग ना घर बना पा रहे हैं, ना कोई चापाकल खोद पा रहे हैं, ना ही ये करकट टेंट चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है सरकार चाहती कि आप लोग यहाँ से भाग जाए। लेकिन आप लोग जाए तो जाए कहाँ? तो इसलिए जो है आप लोग फंसे हुए हैं, और ना कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना ही माइंस खुल रही, ना ही रोजी रोजगार मिल रहा है, और ना ही कुछ नहीं। बस जो है आप लोग, और वो भी VR वाला जो केस है ना, VR में भी सरकार से जो अनुदान आया है, आपका नाम पर जैसी 75% अनुदान आया, हाँ, आपको मिला के 35, आप नहीं दिया तो आपको 42 दिया। बोला थोड़ा बहुत तो हुआ, वो जो है मिल जाए। बीच लास्ट में जो है उन लोग को 72% दिया, तब उन लोग लास्ट में गया, हाँ, किंतु आया है 75%। अच्छा, मतलब जिसको जैसे समझा पाया उस हिसाब से समझा भगा दिया। और उसके में यूनियन भी था, वो अशोक मिश्रा बोल के एक ठो था, आपका टाटा में रहते थे, वकील थे, वही था यूनियन का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट। वो चलाते थे, ठीक चलता था। वो उसी को जब कंपनी समझाने नहीं सका, तब क्या किया, KP सिंह बोल के एक ठो टाटा से लेकर गुंडागर्दी वाला आदमी को ला करके यूनियन उसी को सौंप दिया। अच्छा। तो वो क्या किया, कभी भी आता, एक गाड़ी बास में आदमी लेकर आता टाटा से। आदमी देख करके साला टाटा वाला आदमी तो गुंडागर्दी करेगा ही, इसीलिए कुछ बोलना ही बेकार है बोल के यूनियन का साथ कंपनी मिल करके VR करा दिया। सबको बोल दिया एक बात, तो सब ये पाथर गरा
और सुविधा जब बंद हुआ ना तब आदमी सभी एकजुट होकर बोला हम लोग VR देगा नहीं। तब आपका बालमूचू आकर के बोलता हम जा रहा बात करके आएगा तब तक तुम लोग VR मत दो। रात 12 बजे तक आया नहीं, सब उधर ही रोड में बैठा है। पर लास्ट में क्या क्या ये आदमी लोग बोला अभी सो तो 12 बज गया और कब आएगा, इससे अच्छा जो मिलता है वो भी मिलेगा नहीं। इससे सब VR रातें रात सब जाकर उठ के जाकर के कंपनी का ऑफिस खुला है VR दिया। किंतु हम लोग जो एक ठो है जो कि 200 आदमी हम लोग अड़चन में था। VRS ने VR बोलते वॉलंटरी रिटायरमेंट वॉलंटरी नहीं दिया तो टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट किया तो केस कर दिया। केस करने के बाद 200 से हम अकेला सिर्फ अभी भी कोर्ट मैंने केस चला लड़ रहे हैं। तो ये समस्या है। दीदी कैसा है समस्या आप लोग का बस्ती उस्ती का? कैसे बहुत तकलीफ में, जैसे टीना वगैरह में रहने के लिए आप लोग मजबूर है? हाँ, बहुत गर्मी लगता है। गर्मी में बहुत गर्मी लगता है। ये क्या बोलते हैं कंपनी क्वार्टर में टीना भी ठीक सब नहीं है, बहुत गर्मी तो आप लोग के इधर कोई नेतागण नहीं पहुंचते हैं? नहीं, इधर कोई नेता नहीं आता है। आप लोग ऐसे अलग थलग छोड़ दिया गया है? हाँ, नाली भी सफा नहीं होता है। पानी मिलता है समय पर? पानी टाइम में नहीं देता है, कभी सुबह देता है, कभी शाम को देता है, कभी नहीं भी देता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब जैसे वोट देने जाते हैं ना तो आप लोग वोट देखकर ही सोच कर ही जो है वोट करते हैं, तो फिर भी बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नेतागण कोई जो है सामने नहीं आ रहा है, आप लोग के लिए खड़ा नहीं हो कोई पा नेता सब नहीं आता है। अभी वोट आ रहा है तो अभी तो कम से कम देखना है ना सबको। केमन यहाँ तो एथा तो बहुत तकलीफ আছে, सरकार तो एकदम कोनो नहीं करे এদিকে। हाँ तो करছে নাই তো আর এ যদি অন্য সরকার বানাবি না ও মানে এমনে করবে, সব ওই রকম হয়েছে টারাই টারাই মানে আমরা মানে মুশকিল হইল। হ্যাঁ সব বিজেপিও জেএমএমও আর ওই যে আরেকটা কি বলে জয়রাম মাতো, হ্যাঁ সব সব কংগ্রেস। সব কংগ্রেসও আর গো নাই আর একটু আরেকটা থামনো কি বলে ওই যে কন্টেনার জয়রাম মাতো, নাই নাই জয়রাম মাহাতো নাই আরেকটা মাহাতো সুদেশ মাতো, স্বদেশ মাহাতো, আজসু পার্টি। হ্যাঁ আইসু পার্টি ও भी এমন করলো। আর কি সব নেতারা আমরা টারাই টারাই মানে এইরকমই চলছে আর কি বলবো। तो ये जो है ये मुसाबनी का माइंस क्षेत्र का विस्थापित कॉलोनी है और इस कॉलोनी का नाम है नेपाली बस्ती। 4 बस्ती में भाग में बटा हुआ है और ये बस्ती का ये समस्या है, ये समस्याएं आप तक हम पहुंचा रहे थे कि आखिर कैसे लोग यहाँ अलग थलग रह रहे हैं। कोई सरकार सुनने वाला नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। चुनाव के पहले सभी आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन इस बस्ती का जो है कोई कल्याण करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। बस्ती ऐसे ही है, सरकार चाहती है कि यहाँ से कैसे भी करके लोग भाग जाए, लोग कैसे भी करके पलायन कर जाए, इसीलिए ना पानी की सुविधा है, ना प्रॉपर कुछ देती है, ना ही कुछ ये लोग कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ये लोग करने जाते हैं तो यहाँ प्रशासन ये लोग को रोक देती है। तो एक बहुत बड़ा समस्या है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है और कब तक जो है इनकी इंतज़ार कब ख़त्म होती है, कब तक इम्तिहान जो है सरकार ले रही है इन लोगों से, और कब इम्तिहान ख़त्म होती है उसके बाद इस सरकार की नज़र जो है इस बस्ती पर पड़ेगी और बस्ती का कल्याण के लिए कुछ सरकार सोचेगी। तब तक आप बने रहिए छोटे नागपुर लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।